बोले भोलेनाथ भगवान की। और एक बार ताली बजाइए अपने लिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ठीक है, नहीं लाए हैं उनके लिए भी अच्छा, जो लाए हैं बहुत अच्छा, लेकिन परमात्मा को भी कभी अपने हाथ से बना करके खिलाना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब तू भी आजा, अब तेरी राहुल दे कहती टाटा कर बैलगाड़ी में बैठ करके भगवान को उसी पालने के आज भगवान के नामकरण की लीला है। अच्छा एक बात बताइएगा, आप सब जानते होंगे कि जो भगवान का क्लब में सीरिया क्लब आशीर्वाद लेना जरूरी नहीं है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग कल रविवार के दिन आइए और सबको आशीर्वाद मिलेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और थोड़ा जोर से एक बार ताली बजा करके सबका स्वागत करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, अयोध्या पार्टी वाले आते हैं। सभी गोप वालों के घर में बढ़िया सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए जा रहे हैं और एक हाथ में पूजा की थाली थी और एक हाथ में सुंदर सुंदर व्यंजन। बड़ी ध्यान से सुनते जाइए, हम सब देवराज की पूजा करेंगे, आनंद उठाएंगे। अब जब भगवान ने यह दृश्य देखा तो नंद बाबा से कहने लगे कि बाबा क्या बात है, आज कोई प्रस्ताव है या कोई कार्यक्रम? आज बढ़िया सबके घर में सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए जा रहे हैं, एक हाथ में पूजा की थाली है और एक हाथ में सुंदर सुंदर व्यंजन। तो बाबा कहने लगे कि कन्हैया ये सब जो है इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, सभी शांति व्यवस्था बना करके रखें, सभी अपने स्थान पर बैठे। किसकी पूजा करने जा रहे हैं सब? इंद्र। क्योंकि बाबा कहते हैं कि अगर इंद्र प्रसन्न होगा तो जिससे वर्षा होगी तो फसल अच्छे होंगे और फसल अच्छा होगा तो खाने को अच्छा मिलेगा। इसलिए ये सब जो है इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं। क्योंकि इंद्र को बहुत घमंड था अपने आप पर, इंद्र जो है अपने आप को भगवान समझने लग गया था। इसलिए भगवान ने इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए यह गिरिराज की पावन लीला की। और आज भगवान कहते नहीं बाबा, नहीं आप लोग कभी जाना, आज भी भगवान गिरिराज का शेष जो है वहां बसा हुआ है। तो इसलिए वो कोई पर्वत या कोई पहाड़ नहीं, बल्कि वो साक्षात परमात्मा है, साक्षात भगवान का अंश बाबा बोले कि लेकिन अगर इंद्र को पता चल गया तो आज वो सब गिरिराज की पूजा करने गए। और कैसे गिरिराज की पूजा करते हैं देखिए, और या गिरिराज जी को दूध से स्नान कराते हैं, दही से स्नान कराते हैं, घी से स्नान कराते हैं, शक्कर से स्नान कराते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं। और उस गिरिराज में कितने प्रकार के भोग लगाए जाते हैं? 56 भोग लगाए जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा ये बताइए भगवान को 56 भोग क्यों लगाते हैं? 57 क्यों नहीं लगाते? 58 क्यों नहीं लगाते? एक काहे नहीं लगा? 10 काहे नहीं लगा? 56 ही काहे लगा? बोलिए भागवत तो पता रहना चाहिए कि भगवान को 56 भोग ही क्यों लगाया जाता है। तो ध्यान से सुनिए। यशोदा मैया अपने लाला को एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी। यशोदा मैया अपने लाला को एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी। और भगवान जो है 7 दिन तक उस पर्वत को कनिष्ठिका उंगली में धारण करके रखे थे। कितने दिन तक? 7 दिन तक। अब जब एक दिन में 8 बार भोजन करा रहे हैं तो 8 सत्ते कितना? एक बार थाली बजाइए अपने लिए। इसलिए भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। अब जब इंद्र ने यह दृश्य देखा कि ये जो ब्रज के लोग हैं ये सब जो है आज उस पर्वत की पूजा कर रहे हैं, उस गिरिराज की
पूजा कर रहे हैं, आज ये मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं। आज इंद्र क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के उसने वर्षा कराना प्रारंभ कर दिया। इतना घोर वर्षा कराया, बिजली चमकने लगी, ओले गिरने लगे, वर्षा जब पर वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। बाबा कहने लगे कन्हैया अब क्या करें? भगवान बोले कि आपको चिंता करने की बात नहीं है। अब जब आज इंद्र ने वर्षा कराना प्रारंभ किया है तो आप मेरे गोविंद ने क्या किया? उस गिरिराज पर्वत को अपने कनिष्ठिका उंगली में धारण कर लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। आज भगवान 7 वर्ष के हैं और 7 दिन तक अपने कनिष्ठिका उंगली में उस गिरिराज पर्वत को धारण करके रखें। और वो पर्वत जो है कितने कोस का है भैया? 7 कोस का है वो पर्वत। अब इधर जो है इंद्र ने वर्षा कराना प्रारंभ किया। भगवान ने गिरिराज पर्वत को अपने कनिष्ठिका उंगली में धारण किया और कहने लगे कि सब इस पर्वत के अंदर आ जाओ। जितने भी गो भगवान है, गोपियां हैं, बंदर है, गाय है, सब इस पर्वत के अंदर आ जाओ। उसी समय वर्षा की कुछ बूंदे जो है पर्वत के भी अंदर जाने लगी। तब भगवान ने वासुकी नाग को आज्ञा दी कि हे वासुकी नाग, इस पर्वत को आप चारों तरफ से घेर लो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान से सुनते जाइएगा। कहते हैं कि भगवान ने वर्षा के जल को पीने के लिए अगस्त मुनि को आदेश दिया। क्यों? क्योंकि त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी जो है ब्राह्मण भोजन कराए और ब्राह्मण भोजन में अगस्त मुनि को निमंत्रण दिया गया। बढ़िया जो है अगस्त मुनि भोजन किए और भोजन करने के बाद अंत में उन्होंने पानी मांगा पीने के लिए। तो भगवान कहने लगे अभी आपको पानी नहीं पीना है, अभी आप केवल खाइए, लेकिन जब मैं द्वापर युग में अवतार लेकर के आऊंगा तो आप सारे वर्षा के जल को ग्रहण करना और अपनी प्यास बुझा लेना। यही कारण था कि आज अगस्त मुनि वर्षा के जल को ग्रहण करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज जब इंद्र ने देखा कि ये 7 उस समय वो भगवान क्या कहते हैं भगवान से, कन्हैया कन्हैया तुम्हारा हाथ दर्द कर रहा होगा, थोड़ा हम सहारा दे दे क्या? भगवान बोले ठीक है। अब जैसे भगवान ने उंगली हटाया और वो भगवान डंडे से सहारे देने लगे, वो पर्वत नीचे आने लगी। वो भगवान कहने लगे बचाओ बचाओ कन्हैया, बचाओ बचाओ, ये पर्वत तो हमारे बस की बात नहीं है, आप इसे ही धारण करके रखो। और आज भगवान ने 7 वर्ष के बालक और 7 दिन तक और वो 7 कोस का गिरिराज पर्वत जिसे मेरे गोविंद ने अपनी कनिष्ठिका उंगली में धारण किया और इंद्र का घमंड चूर चूर किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब इंद्र को ये बात पता चली कि ये जो बालक है वो तो साक्षात परमात्मा है, वो तो साक्षात भगवान है, भगवान से क्षमा प्रार्थना करने लगा। कन्हैया मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे अपने आप में घमंड हो गया था, मुझे क्षमा कीजिएगा। भगवान ने कहा अरे इंद्र तुझे बहुत अपने आप पर घमंड खाना, इसीलिए उस घमंड को तोड़ने के लिए, उस घमंड को चूर चूर करने के लिए मैंने यह पावन लीला रची थी। और आज इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी के सुर से भगवान का अभिषेक किया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज इंद्र का घमंड चूर चूर हुआ, इंद्र ने वर्षा कराना बंद किया। अब भगवान जो है उस 7 कोस के पर्वत को जो 7 दिन तक धारण किए हुए थे, आज मेरे गोविंद ने जिस जगह पर वो पर्वत स्थापित थी उस स्थान पर उन्हें पुनः स्थापित कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्णचंद्र भगवान की जय। लेकिन जब भगवान ने पर्वत को एक स्थान पर रखा तो जो गोपाल है वो टुकुर
टुकुर भगवान को देखने लगे और कहने लगे, भैया हम भी तो माखन मिश्री काटे थे, लेकिन तुम में इतनी हिम्मत कहाँ आ गई? अरे हम तो पर्वत को सहारा देना चाहे, लेकिन पर्वत गिरने लगा, लेकिन तुम में इतनी हिम्मत कहाँ आ गई जो तुम ये 7 कोस के पर्वत को 7 दिन तक अपने कनिष्ठिका उंगली में धारण करके रखे। तो देखिए आज भगवान उन दो भगवानों से क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं, कछु माखन से बल बढ़ो। भगवान कहते हैं कुछ तो माखन मिश्री का ताकत है, लेकिन कमाल का हुआ ये पर्वत पर उठी राधा जो की कृपा से गोवर्धन लियो पाए। जब मेरी राधा रानी ने तिरछी नजरों से इस पर्वत को देखा तो ये पर्वत अपने आप उठ गए। गोवर्धन लियो पाए, गोवर्धन लियो पाए। बोलिए गिरिराज भगवान की, बोलिए बाके बिहारी लाल की। आइए हम सब मिलकर के भगवान गिरिराज की पूजा करेंगे। आप सब बढ़िया तालियों की सेवा दीजिएगा। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज।
पंचाध्याय कल जितने भी समिति के सदस्य हैं सबसे कहना चाहूंगा कल पहन करके आएंगे। जितने भैया लोग हैं सब लाल कुर्ता पहन करके आएंगे। घराती वाले घराती बनेंगे, बराती वाले बराती बनेंगे और भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी राजधानी का आप सबको दर्शन कराया जाएगा। बड़ा